अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल क्या होता है, और आज हम पढ़ेंगे कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की रेप्लिकेशन कैसे की जाती है। बिफोर सेल डिवाइड इट्स डीएनए इज रेप्लिकेटेड या डुप्लीकेटेड। सेल के डिवाइड होने से पहले उसका जो डीएनए है वो डुप्लीकेट या रेप्लिकेट किया जाता है, उसकी कॉपीज़ तैयार की जाती हैं। इट इज़ डन टू मेक द कॉपीज़ ऑफ क्रोमाटिड्स ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के जो क्रोमाटिड्स होते हैं उनकी कॉपीज़ वगैरह को तैयार करना ये डीएनए की रेप्लिकेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन डबल स्ट्रैंड अनबाउंड, जो उसका डीएनए का डबल हेलिक्स है, जो अभी हमने लास्ट टाइम लेक्चर में पढ़ा था डीएनए के वाटसन क्रिक मॉडल में, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंड है, उसको अनबाउंडिंग करने के नाइट्रोजन बेसिस काफ़ी रोल प्ले कर रहे थे, और जो नाइट्रोजन बेसिस होती हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए अटैच्ड होती हैं। अब वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे, जो नाइट्रोजन बेसिस थी, वो एक दूसरे के बॉन्ड्स को ब्रेक करती हैं और वो अनबाउंडेड हो जाती हैं, खुल जाता है, उसका जिप लाइक स्ट्रक्चर होती है। वो जैसे जिप को बैग की जिप को खोलते हैं और वो अनबाउंड हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जो डबल स्ट्रैंड है वो अनबाउंड हो जाता है। स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड एज लाइक जिपर। वो जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो अनबाउंड हो जाते हैं। वो डायग्राम में आपको क्लियरली तौर पर समझ आ जाएगा। वो जैसे ही अनजिप होते हैं, जिपर खोल जाता है, तो ईच स्ट्रैंड एक्ट लाइक टेम्पलेट टू फॉर्म अनदर। वो जो एक ही दोनों स्ट्रैंड में से हर एक स्ट्रैंड जो होता है वो सांचे के तौर पर काम कर रहा होता है, और उसी एक टेम्पलेट से हम एक न्यू जो टेम्पलेट है या डबल स्ट्रैंड है वो हम क्रिएट कर लेते हैं। इट्स नाइट्रोजनस बेसिस फॉर पेयर विद न्यू न्यूक्लियोटाइड ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। अब जो एक स्ट्रैंड जो हमने अनजिप किया था, दो स्ट्रैंड बने थे, अब उस हर स्ट्रैंड की जो नाइट्रोजन बेसिस हैं वो अपने आप को पेयर करने के लिए दूसरे नाइट्रोजन बेसिस जिसकी हम कॉपी तैयार करें उसके साथ अटैच हो जाती हैं, और उसी अटैचमेंट के बाद वो आपस में एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती हैं। इस तरह से उनकी जो अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग हो जाती है। In such way, template strand make new polynucleotide strand. In this way, वो जो एक स्ट्रैंड हमने डुप्लीकेट बनानी है जिसकी, वो ओरिजिनल से डुप्लीकेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और वो इस तरह से एक न्यू स्ट्रैंड पोलीन्यूक्लियोटाइड मर्ज वजूद में आता है। ईच टेम्पलेट एंड न्यू स्ट्रैंड टुगेदर एंड फॉर्म न्यू डीएनए डबल हेलिक्स। अब वो जो ओरिजिनल स्ट्रैंड था हमारे पास, और उसके बाद जो उसकी कॉपी तैयार की हमने, वो दोनों आपस में मिल जाते हैं और दो डीएनए डबल हेलिक्स क्रिएट कर देते हैं। इस तरह दैट वन इज़ इडेंटिकल टू ओरिजिनल। अब ये जो हमने डुप्लीकेट तैयार की है, कॉपी तैयार की है, ये एज लाइक पेरेंट या ओरिजिनल जो हमारे पास टेम्पलेट था, डीएनए की स्ट्रक्चर थी, उसके बिल्कुल रिलेटेड होता है। इस तरह से हमारे पास डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाती है। मज़ीद डायग्राम में आपको क्लियरली तौर पर समझ आ जाएगी। ये है जी हमारे पास रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की स्ट्रक्चर। अब इसमें पहले हमारे पास है जी ये अनबाउंडेड डीएनए स्ट्रैंड है। ये बिल्कुल जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, वो एक कोइलिंग की फॉर्म में था वो, लेकिन ये क्या है, एक स्ट्रेट फॉर्म में दिखाया गया, और इसको अनबाउंड डीएनए ये आपस में मिला हुआ है। अब ये जो दूसरी स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं, इसमें जो डीएनए है वो अनबाउंड हो गया है, खुल गया है, अनजिप, जिसमें हमने कहा था कि जिप लाइक स्ट्रक्चर में वो दोनों स्ट्रैंड आपस में एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ये सेपरेटेड स्ट्रैंड है। अब ये जो रेड कलर के नज़र आ रहे हैं आपको, ये न्यू न्यूक्लियोटाइड हैं। अब ये न्यू न्यूक्लियोटाइड इस अनबाउंडेड न्यूक्लियोटाइड के साथ, जो डीएनए की स्ट्रक्चर है, इसके साथ मिलेंगे तो एक न्यू स्ट्रैंड वजूद में लाएंगे। अब जो न्यू स्ट्रैंड है, इसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ पेयर बनाएंगी, जो कि हमने अभी डिस्कस किया है। जैसे ही इनकी पेयरिंग बन जाएगी तो पेयरिंग से एक न्यू स्ट्रैंड बन जाएगा हमारे पास। अब इधर एक स्ट्रैंड था, लेकिन इधर हमारे पास क्या है जी, दो स्ट्रैंड बन गए हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड। इस तरह से एक न्यू स्ट्रैंड हमारे पास वजूद में आ गया। इस तरह से डीएनए की रेप्लिकेशन की जाती है।